इसकी बुनियादी जो मकसद है वो कैदियों की रिहाई। जो हमारा लीडर है इमरान खान, इस दिन जो है ना 5 तारीख को उसको नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया था और गैर कानूनी तौर पर उसको हिरासत में रखा गया है। झूठे मुकदमात उसके ऊपर बनाए गए हैं और उनकी मिसेज और जो शामुद कुरैशी साहब या दीगर जितनी भी हमारी लीडरशिप है, हमारे वर्कर्स उसको, तो इस बस्तैयत के खिलाफ एक कल इंशाअल्लाह ताला हम ये जलसा कर रहे हैं। दूसरा जो इस वक्त ये हुकूमत जो है ना एक नाअहल हुकूमत है, जो मैंडेट चोर हुकूमत है, जिसने इस आवाम के ऊपर महंगाई का बहुत बड़ा बोझ ला डाला है। और जो इस वक्त बिजली की बिल आप देख रहे हैं, जो महंगाई के जो टैक्सेस लगाए हैं, इनके खिलाफ आवाज़ आवाम की आवाज़ बनेंगे। देखो कराची से लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कश्मीर उधर से आ रहे हैं। ये एक उनकी एक जो नुमाइंदगी हुआ टोकनों की बहुत बड़ा, लेकिन ये बेसिकली एक पूरी मुल्क की आवाम का इज्तिमा होगा। इससे हमें हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम 5 लाख करीब लोग आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा, क्योंकि ये देख लें ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। जलसे के बाद सर क्या अमल होगा? जलसे के बाद देखिए, हम तो सिर्फ ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये हुकूमत इस वक्त नाजायज़ हुकूमत है, इसके पास आवाम की इत्मीनान नहीं है, आवाम का मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है, तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क की नुमाइंदगी का हक रखती है। और इसके बाद जो है ना हम देखेंगे इस्लामाबाद में जलसे की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह 14 अगस्त भी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। और इस पर हमारी कोशिश ये है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं अब अपनी कौम को एतमाद में ले और इस पर जो है हम करारदाद भी पास करेंगे। देखिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। जो मैं चूँकि सरकी का MNA हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और मैं स्वाबी की आवाम से उम्मीद रखता हूँ कि स्वाबी की पूरी आवाम निकलेंगे, क्योंकि ये आज़ादी की जंग है। और ये जो जलसा होगा ये आज़ादी की इस जद्दोजहद में संगमील का हैसियत रखेगा। स्पीकर साहब, डायलॉग की बात हो रही है हुकूमत से, तो क्या ये डायलॉग हो के किस तरफ जाएंगे? क्या होगा? इस वक्त डायलॉग की कोई जो है ना मीडिया में सुनते रहे हैं, बातें हो रही है कि डायलॉग कर रही है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल इस वक्त नहीं कोई नजर आ रहा। हम सिर्फ इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करें जो कि इस रजीम के खिलाफ है, जो इस महंगाई के खिलाफ है, जो जुल्म और जबर के खिलाफ है, और जो इस मुल्क को जो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर चलाया जा रहा है, इनके खिलाफ इकट्ठा होना चाहते हैं। हमें सबको इकट्ठा करेंगे। फैसले के जो अपोजिट जस्टिस है उसने सर आज जारी किया हुआ है अपना, सर वो कह रहे थे कि आर्टिकल को मुअत्तल करेगा, यानी आर्टिकल को मुअत्तल करके मखसूस नशस्तें दी जाएगी। सवाल सर क्या है? देखिए हो नहीं सकता, ख्वाहिशात तो बहुत हो सकते हैं मुल्क में, कम से कम कुछ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है इसके खिलाफ ही जो कल कानून साजी कर रहे हैं, कानून साजी भी गैर कानूनी है। एक तो इस असेंबली की कोई लीगल वो नहीं है, मतलब पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये अवाम की मैंडेट पे नहीं है, ये जारी है। और दूसरे नहीं, हम चाहते हैं कि मैंडेट देखो, हम चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल जल्द फैसले करे और जो हमारा ओरिजिनल मैंडेट है वो वापस हो।